Today on Talk to Us Today, we have a very, very special guest who has survived cancer not once, but 3 times. And that too at the age of 60. Wow, isn't that amazing? Hi, everyone. Welcome to Talk to Us Today. Today on Talk to Us Today, we have our segment, She Roars. In this segment, we speak to our inspirations, our motivational women around us. These are women who have roared ahead in their fields and inspire us with their perseverance and strength. And today we'll be speaking to a woman whose resilience makes her the poster girl for strength, doesn't she, Namita? Absolutely, Simrat. Absolutely. So today we have a truly remarkable guest, Nisha Jain, a cancer survivor who has conquered the disease not once, not twice, but 3 times, and that too at the age of 60. Her journey has been filled with challenges, surgeries, and treatments, but her resilience and determination have led her to overcome each hurdle with flying colors. In addition to her inspiring fight against cancer, Nisha Jain has embraced thrilling adventures. She has participated in marathons, including 10 kilometers Grand Prix race and the Airtel Marathon twice. Her love for exploration has taken her to scuba diving in Andaman and Nicobar Sea and skydiving in Moselle Bay, South Africa. Furthermore, Nisha Jain has embarked on memorable treks such as breathtaking Valley of Flowers and the spiritual Hemkund Sahib in Uttarakhand. She has also trekked along the historic Silk Route, including Benong Tibba and Batang Gali, connecting India and China. So get ready to be inspired as we hear Nisha Ji's extraordinary stories of resilience and adventure. Welcome to Talk to Us Today, Nisha Ji. Hello. Hello, Namita. Hello, Simrat. Hello. Thank you so much, आप आए my show पे. Thank you for calling me. Your story is so inspirational. तो आप let's go to the beginning. Like जब आपका first diagnosis हुआ था, how old were you then? How did you cope with this news? और फिर क्या हुआ उसके बाद? मतलब पहला जो जर्नी था वो कैसा शुरू हुआ? At the time मैं ये 1994 की आपको स्टोरी सुनाऊंगी. मैं 32 इयर्स की थी उस समय. तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और आप काफी मेरी तबीयत खराब रहती थी. टेम्परेचर, कफ, ब्लोटिंग, भूख न लगना, हीमोग्लोबिन मेरा 4 तक हो गया था. लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि आपको कैंसर है. तो सब ये हो रहा था, डॉक्टर्स को दिखाती थी तो होता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल है. फिर लखनऊ पीजीआई में भी कराया, उन्होंने भी ग्रीन चिट दे दी, कुछ नहीं है. लेकिन करीब 6 महीने बीत गए इसी तरह, वॉमिटिंग करते हुए, कफ कट, टेम्परेचर मुझे लगातार रहता था, 100 टेम्परेचर मुझे हर समय रहता था. जब मेरा हीमोग्लोबिन 4 हो गया तो मेरे पापा डॉक्टर हैं, उनको ये हुआ कि इस हीमोग्लोबिन में तो इसको हार्ट अटैक हो जाएगा. फिर ये डिसीजन लिया गया कि मुझे गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करके मेरा सारा चेकअप कराना है. तो जिस दिन मुझे मंडे को गंगाराम जाना था, सैटरडे को मेरी इतनी हालत खराब हुई कि मुझे रात में ही पास के नर्सिंग होम में ले जाना पड़ा. मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया कि डॉक्टर उसको मेजर भी नहीं कर पा रहे थे. मुझे नहीं पता रात भर क्या हुआ. फिर सुबह बल्कि डॉक्टर ने मेरे से बोला कि आपने तो रात में हमें डरा ही दिया था. फिर वहां थोड़ा सा मैं ठीक हुई तो मुझे गंगाराम ही एडमिट कर दिया. गंगाराम में 1 हफ्ते तक मेरा, सबसे पहले तो उन्होंने मेरे जाके ब्लड यूनिट चढ़ाना शुरू किया. मुझे 9 यूनिट्स ब्लड चढ़ाया गया. इन द मीन टाइम मेरे टेस्ट होते रहे, पता नहीं कितने दुनिया भर के टेस्ट हुए. एक मेरा टेस्ट हुआ था यहाँ से ड्रिल करके, स्टर्नम ड्रिल करके हुआ था. ये बोन मैरो टेस्ट था. ये बहुत पेनफुल था, पेनफुल से ज्यादा मतलब डर लग रहा था उसमें कि जब यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं. तो खैर उसमें भी नहीं है, मेरा कुछ आया. फिर स्टूल टेस्ट में मेरा आया कि मुझे है कैंसर. लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका ट्यूमर है, कुछ नहीं है, आपका सर्जरी होगी, ठीक हो जाएगा. मेरी सर्जरी हुई. मैं मतलब मुझे कुछ डर नहीं था, कुछ पता ही नहीं था मुझे क्या है. सर्जरी हुई, घर आ गई, ठीक हो गई मैं. हालांकि आपको ठीक तो बताया मुझे नहीं था बहुत आपको कैंसर था? आपको बताया नहीं था? नहीं बताया गया था. तो उसके बाद जब मैं घर आ गई और बिल्कुल रिकवर करा, तब मेरे पापा ने मुझे बताया कि तुम्हें कैंसर था. लेकिन जब मैं ठीक हो गई थी उस समय तक तो कमजोरी वगैरह भी दूर हो गई थी. तो वो जो डर था, वो समय था, वो तो निकल चुका था मेरे.
उसके बाद मैं 20 साल तक बिल्कुल ठीक रही। थोड़ा सा खाने पीने की प्रॉब्लम तो मुझे हमेशा रही, कि डॉक्टर्स का था कि अगर आप सोचते हो कि आप पहले जैसा आपका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। आपको अपना खाना पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। Right. लेकिन ऑन द होल ठीक रहा मेरा, 12-20 साल मेरे अच्छे गए। 20 साल बाद अगेन 2012 में मुझे यूट्रस का हुआ। तो यूट्रस का भी हुआ तो मुझे तभी कुछ दिन तो मुझे डर लगा कि भाई कैंसर नाम ही ऐसा है। लेकिन बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि अरे, इतने लोगों के लेडीज के तो यूट्रस निकलते हैं, तो कोई खास बात नहीं, मेरा भी निकल जाएगा। मतलब मुझे फिर मैं ठीक हो गई थी, शांत हो गई थी कि ठीक है। उसमें भी मेरी सर्जरी हुई, मेरा सब यूट्रस सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकाल दिए गए। मुझे याद है उसमें जब मैं जो होश आया, मैं आईसीयू में थी, तो पता नहीं मैंने कुछ कहा होगा नर्स से। तो नर्स हंसने लगी, बोली आपको पता है आपकी कितनी एक्सटेंसिव सर्जरी हुई है? अच्छा मुझे तो लगा मैं कुछ अच्छा हुआ, भाई ये बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, मैं कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। तो उसके हाँ। बाद भी मैं बहुत 3-4 दिन से 4-5 दिन बाद मैं घर आ गई, और बहुत जल्दी रिकवर किया, क्योंकि उस समय मेरी डॉटर इन लॉ भी आ गई थी केयर करने के लिए। तो मुझे बहुत जल्दी रिकवर किया। फिर मुझे वॉक करने का शुरू में भी शौक है। जब मैं हॉस्पिटल से आई थी और मेरे स्टिचेस लगे थे, मैं तभी नीचे उतर गई वॉक करने के लिए। अब मेरे हस्बैंड ने इतना डांटा कि तुमसे डॉक्टर ने वॉक करने को कहा था, ये थोड़ी कि तुम राउंड लगा लो अपनी सोसाइटी का। खैर फिर मैंने घर में ही धीरे धीरे किया, लेकिन मैं बहुत जल्दी तब भी रिकवर हो गई। मुझे महीने भर के अंदर मैं फिट थी। बल्कि जब वाह। मुझे 1994 में जब सर्जरी हुई थी, तब मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मेरी कमजोरी उसमें 6 महीने की कमजोरी थी। इस समय मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप ये रेडिएशन ले लीजिए, और मैंने लापरवाही कर दी। मुझे लगा वो पहले 20 साल निकल गए बिना, पहले तो मुझे रेडिएशन का कीमो बताया भी नहीं था जब मेरा 94 में हुआ था। इस बार मुझे रेडिएशन बोला था, तो मैं था कि चलो 20 साल निकल गए, पहली बार कुछ नहीं हुआ, 20 साल और निकल जाएंगे, ठीक है कोई नहीं। ए- 2 साल बाद फिर हो गया, आपके वजाइना ओहो। में हो गया। फिर गई डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर से कहा मेरी गलती हो गई, बोली अब छोड़ो उन सब बातों को, अब आपका रेडिएशन होगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। उसमें भी फिर बहुत दहशत हुई रेडिएशन, क्योंकि जब तक किसी को नहीं पता होता तो डर ही लगता है कि भाई रेडिएशन क्या होने वाला है। या रेडिएशन इज क्वाइट स्कैरी। हाँ। जब मेरा पहला सेशन हुआ रेडिएशन का, तो घर आके मुझे थोड़ा नौसिया था बस। तो फिर ये हिम्मत आ गई कि नौसिया है हल्का सा, तो अगले दिन क्या हो जाएगा। तो मैंने अपने को ठीक है कोप अप कर लिया, मैंने कोई बात नहीं, नो ठीक है, इतना तो मैं सहन कर लूंगी। लेकिन धीरे 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 मेरा नीचे का सारा पार्ट जल गया जैसे। तो उसके बाद फिर उन्होंने थोड़े दिन रोक दिया कि आपका थोड़ा सा हील हो जाए फिर करेंगे दोबारा। वो थोड़े दिन बाद फिर शुरू करा, हो गई सर्जरी पूरी। फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया कि अब ये पूरा हील हो जाए, फिर इंटरनल करेंगे। इंटरनल मेरा उन्होंने किया मैक्स साकेत में। और ये जो प्रोसेस था, ये सबसे ज्यादा मेरे लिए हॉरिफिक था। मतलब मैंने सर्जरी भी सब सहन कर ली, रेडिएशन भी कर ली, लेकिन ये जो प्रोसेस था ना, ये मोपेट आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे, मोपेट। तो 2, 3, 4, 6 होने थे मुझे, 4 तो मैंने सहन कर लिए, सुबह शाम 2 दिन तो हो गया। 5वें दिन मैं बस पागल सी हो गई, मैं खूब चिल्लाई मुझे छोड़ो, मुझे घर जाने दो, मेरे सब सहन नहीं हो रहा, मुझे नहीं कराना। फिर डॉक्टर आए, समझाते रहे, अच्छा एक और ले लीजिए आप। फिर खैर उन्होंने देखा होगा जो भी है, फिर उन्होंने मेरा एक और किया। उसमें भी मुझे एल्प्रेक्स के इंजेक्शन दिए कि मैं सो जाऊं। मैं इतनी ज्यादा एंजाइटी थी मुझे उस समय कि मतलब मैं मतलब वो दर्द नहीं था, लेकिन बेचैनी जो थी ना, कि मतलब मेरे से बट इट्स ऑल्सो एक्सपोजर, राइट? कि मतलब यू फील सो एक्सपोज्ड, और हमारे लिए मतलब वही बहुत ट्रॉमा ट्रॉमा होता है। ऐसा है। फिर सिमरत, इस तरह एक्सपोजर की कोई बात नहीं थी। आपको अच्छा, केवल अपनी पड़ी होती है, कोई एक्सपोजर की हाँ, उसमें बात नहीं थी। बट बात जो अनकंफर्टेबल मुझे अपना, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, मुझे जो अपना कष्ट था बस वही दिख रहा था। तो हम्म। उसके बाद बस वो हट गया, उसके बाद से मैं ठीक हूँ अभी तक। Touch wood. So Nisha ji, you know, there must be phases, where you felt like giving up, कि बस बहुत हो गया अब, ऐसा ऐसा कभी हुआ? और
समथिंग दैट ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं लगा, नहीं मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। हमेशा ये था, अरे खत्म हो जाए, रेडिएशन खत्म हो तो अपना घूमना फिरना, अपनी लाइफ शुरू करूँ। फीलिंग हमेशा मेरी यही रही कि खत्म हो ये, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर खुले जिंदगी का। लेकिन निराशा के मेरे मन में कभी नहीं थी। वेरी गुड। सो निशा जी, इस सारे प्रोसेस में थ्रू आउट द ईयर आपका जो सपोर्ट सिस्टम क्या रहा, जिसने आपको इन सब उससे निकलने की शक्ति दी और जिससे आप इस स्टेज पे पहुंच पाए हो? और जिसको आप शेयर कर सकते थे कि आप फील हाँ, क्या कर रहे हैं। इट्स माय हस्बैंड, वो हमेशा मेरे साथ रहे। जब मेरी पहली सर्जरी हुई 94 में, मुझे करीब महीना भर हॉस्पिटल में रही, और वो महीने भर तक घर नहीं गए, वो मेरे पास रहे। हाउ मेरे स्वीट। पेरेंट्स आ गए थे, वो बच्चों के पास रहते थे या फिर दिन में आते थे, लेकिन मेरे साथ हस्बैंड पूरे समय मेरे साथ रहे। तो मुझे भी कभी भी मतलब डर नहीं लगा था, प्रोटेक्ट पीछे है मेरे। तो हस्बैंड जो मेरे साथ थे, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि निराशा का समय आए या कुछ है। That's आई very वाज गुड। fortunate. या Not everybody has that. You're very fortunate. Did you ever get a chance कि other people जिनको कैंसर हुआ, जैसे हमारा हुआ था एपिसोड प्रिया दत्त के साथ, वो एज यू नो वो नरगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन चलाती हैं अपने मॉम के नाम से। तो वो कहती हैं सी कैंसर इज नॉट जस्ट अ पेशेंट्स प्रॉब्लम, इंटायर यस, फैमिली को अफेक्ट करता है। ठीक एंड बात है। यू हैव बिन, आई मीन हर डिजीज में होता है, बट कैंसर नाम आज भी 30-40 years ago जब आपको हुआ, तब तो इट वाज, मतलब यू कांट इवन इमेजिन, क्योंकि इट वाज कंसिडर्ड अ डेथ सेंटेंस। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में यू कैन यू नो देयर सो मच रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हुआ है। बट आपको कभी चांस मिला कि आप दूसरों को, जैसे कोई और कैंसर पेशेंट्स को आफ्टर यू रिकवर्ड हील्ड, आपने किसी और को हेल्प करी हो, और कैसा करा है, मतलब हाउ डू यू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन अदर पीपल जो फेस कर रहे हैं, जैसे आपके छोटे बच्चे थे आपके, ऐसे कभी किसी को मिले हैं तो? मेरी जो रेडिएशन की डॉक्टर थी, डॉक्टर विनीता गोयल, उनको मैं अभी भी अर्ली चेकअप के लिए जाती हूँ। इस समय वो शालीमार फोर्टिस में है। इससे पहले वो शालीमार मैक्स में थी। तो मैक्स में एक ब्लड, वो आई एम सॉरी, सपोर्ट ग्रुप बना हुआ है, मैं उसकी मेंबर थी। अब ओके। मुझे वहां पे मैं जाकर बोलती भी थी, काउंसलिंग भी करती थी। और डॉक्टर्स कई बार मुझे और पेशेंट्स के फोन नंबर भी देते थे, वो भी बात करते थे कि आप इनसे जरा बात कर लो। तो बात करके वाकई एक बार लेडी का फोन आया कि शी वाज प्रैक्टिकली क्राइंग। तो मैं थोड़ी देर फोन पकड़े रही, मैं समझ गई कि ये, और उसने यही कहा कि मुझे डॉक्टर विनीता ने आपका नंबर दिया है, और उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैं थोड़ी देर पकड़े रही फोन, मैंने कहा समझ में तुम्हारा था, इन्हें क्या है। फिर उसने बातें किया कि सॉरी मैं अकेली हूँ घर में, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। फिर काफी उससे बातें की, तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई वो, क्योंकि जब वो देख रही है कि 3 times हो चुका और मैं ठीक हूँ, तो हिम्मत तो होती है आदमी को। तो कई बार मुझे फ्रेंड्स के कोई रिलेटिव्स हैं, उनके फोन आते हैं। और यहाँ पे जो जेपी हॉस्पिटल है, वहां पे भी मैं एक बार गई थी एज स्पीकर। वहां पे भी डॉक्टर, उनके हस्बैंड, डॉक्टर विनीता गोयल के हस्बैंड है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गोयल। तो उन्होंने बुलाया था, बोले यहाँ पे जो हमने कहा नोएडा में ये सपोर्ट ग्रुप खोले, तो मुझे सबसे पहले आपका नाम याद आया। तो मैं एज स्पीकर वहां पे गई थी। तो वंडरफुल। वैसे तो So मतलब कोई that's मैं very good. प्रोफेशनल नहीं हूँ, नहीं, लेकिन मैं बहुत बात करती बहुत फर्क रहती हूँ। पड़ता है अगर आपके सामने कोई लाइव एग्जाम्पल है जिसने वो फाइट को फाइट किया है और उसको विन किया है, तो अपने आप ही एक हिम्मत बन जाती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। मतलब मुश्किल Absolutely. नहीं है, ऐसा कुछ पहाड़ नहीं है जिसको आप चढ़ नहीं सकते हो। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और अ, आपकी स्टोरी तो वैसे इतनी इंस्पायरिंग है। Absolutely. डॉक्टर गोयल से जब मैं मिली थी, जब मैं ट्रैकिंग करके आई थी, मैं उन्हें अपनी ऐसी स्टोरी सुना रही थी कि ट्रैकिंग करके आई हूँ। तभी उन्हें लगा कि आप मेरे सपोर्ट ग्रुप में एज ए स्पीकर आओ और बताओ अपना पूरा। तो मैं सब फोटोग्राफ वगैरह लेके सब ले गई थी, तो तब से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो निशा जी, अभी आपने बोला आप ट्रैकिंग, एंड हमने देखा आपका पूरा रिकॉर्ड किया आपने, ट्रैकिंग, स्काई डाइविंग, मैराथन, स्कूबा, पता नहीं क्या क्या किया। मतलब ये जो आपके अंदर जो एडवेंचर स्पिरिट है, तो ये हमेशा से ही थी या ये आफ्टर दिस होल इस एक्सपीरियंस के बाद आई, दिस होल स्पिरिट, दिस जो एडवेंचर स्पिरिट है जो आपने मैराथन किया है, आपके हीलिंग प्रोसेस में आपको किस तरह से हेल्प किया है? अच्छा नमिता, एक्चुअली स्पोर्ट्स का मुझे बचपन बचपन से ही शौक था। मैं दौड़ने में, इसमें रिले रेसेस में, रनिंग में बहुत शौकीन थी। बैडमिंटन में बहुत खेलती थी बचपन में। तो ये शौक मेरा शुरू से ही है, ये अभी की बात नहीं है।
और वॉक उसके बाद फिर वॉकिंग वॉकिंग तो मेरा परमानेंट था कि मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा वॉक करनी है। तो पता है, आप एक बात बताऊं आपको, मेरी बेटी हुई थी तो मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, तो मेरी मम्मी हंसी कि तुम कायदे से उतरो, तुम अब बच्ची नहीं रही रह गई हो, कूद के मत उतरो, कायदे से उतरो सीढ़ियां। तो मुझे उनकी आज भी याद है। तो मैं शुरू से ही भागने दौड़ने का मुझे शौक शुरू नहीं, से ही वो स्पिरिट तो मुझे आज भी दिखती है आपके अंदर। बिल्कुल, जिस तरह से आप वॉक करते हो, जिस तरह से आप योगा करते हो एवरी डे नॉन स्टॉप, तो वो तो है। न- नमिता, दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ दीपा मलिक ऑल्सो, क्योंकि वो देखो कैसे उनका तो खैर सिचुएशन ऐसे, पर वो उनको बचपन से ही कार रैलीज वगैरह का शौक, तो आज भी व्हील्स पे ही कपड़ा करती है हाँ सब कुछ। जी, एग्जैक्टली। Phenomenal। तो ये तो ना अंदर ही, ये आई तो थिंक इनबिल्ट सोल हो हैज जाता है। हाँ, समथिंग। वेरी इम्प्रेसिव। तो ये बचपन का ही आपका अभी तक, यू फील लाइक दैट्स वंडरफुल। तो अब आप आगे कैसे हेल्प करना चाहते हैं और आगे क्या आपके गोल्स है, क्योंकि यू आर समबडी जो फ्यूचर को ही देखता है, ये पीछे आप मुड़ के ज्यादा नहीं देखते। तो नहीं, आज आप बिल्कुल नहीं। वेरी, वो नजर आ रहा है। तो अब आपका फ्यूचर का क्या एस्पिरेशंस है, क्या करेंगे आप आगे, कौन सा ऐसा एडवेंचर करना चाहते हैं? ऐसा नहीं कि मैं फ्यूचर नहीं देखती, मैं पास्ट नहीं देखती, मेरे लिए जो कुछ है प्रेजेंट है। मैं वंडरफुल। प्रेजेंट को एंजॉय कर रही हूँ, दैट्स इट। आगे जो होगा पता नहीं मुझे। तो मेरे लिए जो कुछ है प्रेजेंट है। अब इतना सब बीमारियों ने इतना सब मुझे सिखा दिया है कि ना फ्यूचर सोचो ना पास्ट। तो मैं बट अभी कुछ हूँ है विश हूँ। कि अगला कौन सा एडवेंचर करना है आपने, हाँ, ट्रैक करना है? ये बात है, ट्रैकिंग मैं जा रही हूँ। 28 कहाँ जा जुलाई को मैं मसूरी जा रही हूँ, फिर बनॉक टिब्बा ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग तो मेरा वाह, पैशन है। अच्छा, आपको वाह। एक कुछ मैं शेयर करूंगी। जब मेरी ये रेडिएशन हुई थी तो आई वॉज रैक, बिल्कुल शरीर मेरा जैसे खत्म हो गया था। उठना मुश्किल था, जैसे उठी थक गई। मतलब 3-4 महीने मेरी यही हालत थी। फिर ये जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके ये योगा का शुरू करा, योगा डे शुरू हुआ, तो जेपी स्पोर्ट्स क्लब में योगा शुरू हुई। तो मैंने वहां, बच्चे मुझे जबरदस्ती ले गए, हालांकि मेरी हिम्मत तो नहीं थी। तो हम्म। जबरदस्ती ले गए मुझे, तो उनको जैसे मैंने अपना पूरा बताया, तो उन्होंने मुझे ना धीरे 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 आसन तो कराए, उन्होंने मुझे प्राणायाम कराया। और रोज जैसे होमवर्क देते थे कि आप ये सुबह ये करके आना। तो उससे मैंने कपाल भाती, अनुलोम विलोम मैंने खूब किया, जिस तरह से उन्होंने कहा। 1-1 घंटे कपाल भाती, आधा घंटे अनुलोम विलोम, खूब मैं रेगुलरली करती थी। उसके बाद आप विश्वास करोगे, ये अगस्त में हुआ था शुरू। अगस्त में मैंने योगा शुरू की थी, और दिसंबर में मैंने ग्रैंड प्री 10 किलोमीटर की रेस में पार्ट लिया था। वो केवल 4-5 महीने में मैं नॉर्मल हो गई थी। एंड वाह, आई स्टूड सेकंड, ये भी बता दूं। वाओ। वाह, वंडरफुल। क्या अमेजिंग है। या, बस। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। यू नो, यू कैन। समटाइम्स सिमरत, you know हमें, इट्स नॉट फिजिकल, इट्स ऑल मेंटल, राइट? आप देखो, सारा मेंटली, ही मेंटल चैलेंज होता है, सब मेंटल एग्जैक्टली, चैलेंज। आप मेंटली बॉडी तो डिजाइन खैर, कर लो। पर जैसे वो कह रहे हैं कि रेडिएशन तो फिजिकल चैलेंज भी था, हाँ, ये नहीं है कि नहीं होता, पर उसके बाद जो ओवरकम फिजिकल जो चैलेंज हुआ, उसके बाद जो मेंटल चैलेंज आता है ना, उसमें सब रह जाते हैं, मेरा हाँ। ख्याल है। तो राइट फनी, निशा जी? और मुझे, मैं तो ठीक होती चली गई, जब मैं ठीक हूँ तो मेरा ठीक हूँ। यही कहने का है कि दूसरों का जो इफेक्ट जब लोग नहीं रिकवर कर पाते, वो मेंटल चैलेंज बाद में ज्यादा हो जाता है कि सही अब क्या बात होगा। है। हाँ। हाँ, तो बस तो मैंने ना ये इन सब ने सिखा दिया कि प्रेजेंट में जियो, वही काफी है। ना कोई फ्यूचर है, ना कोई पास्ट है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल, सही बिल्कुल। कह रहे हो आप। सो चलो। ये तो वाकई ही आपके गोल्डन वर्ड्स ऑफ विजडम है। ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है। जस्ट लाइक द फेमस इंग्लिश सेइंग, डोंट लुक एट द पास्ट, इट्स गॉन, डोंट लुक एट द फ्यूचर, नोबडी नोज, टुडे इज द प्रेजेंट, इट्स अ गिफ्ट। आज एंजॉय करो। आपके तो लाइफ का मोटो ही ये है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन इंस्पिरेशन। आपका आना मेरे लिए, मेरी मेरी ये टॉक टू अस टुडे छोड़ो, मेरी आपसे बात करके ही आई फील सो पॉजिटिव टुडे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनक्रेडिबल जर्नी। आपका थैंक यू रेजिलियंस, सो करेज, मच। जेस्ट फॉर लाइफ, ये वाकई ही, मैं Her आई एम नॉट spirit जस्ट and सेइंग। her energy, when you will यस, meet, will her, you'll see that energy right there across, यस। with the when she's walking, the kind of No, energy she's spreading, I it's can see contagious. through this. Unbelievable. Yeah. So we wish you, God bless you with continued health, happiness,
and this zest that you have. May you never stop this. Thank you. Thank you, Namita. Thank you, Simrat. Well, that concludes our talk show for today. We hope you all found Nisha Ji's story as inspiring as we did. Remember, no matter the challenges we face, we all have the power to rise above them and embrace life's adventures, just like Nisha Ji has done. So thank you so much for tuning in to Talk This today, and we'll see you next time. Nisha Ji, आपने कुछ कहना है? Anything to say in the end? But that's enough. बहुत बोला मैंने शायद काफी बोल दिया. बहुत अच्छा बोला. That's all on Talk आप to Us ऐसे ही today. बोलते रहिए बस और इंस्पायर करते रहिए. That's all on Talk to Us today. But we look forward to hearing from you all. Please tell us of what you thought of our She Roars segment by sending us an email at hello@talktoUsToday.com or use the comment section below and let your friends know where to find us. And please don't forget to hit the subscribe button or hit the bell icon to stay notified of our new videos every Friday at 6 p.m. Thanks for joining us on Talk This today. Remember to talk about Talk This today. Keep smiling, Keep laughing laughing. and keep talking and stay healthy. Yes. Thank you, Nisha Ji. Thank you, everybody. See you next Friday. Bye. Thank you. Bye. Bye.